रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए अब एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि उन्हें प्लेऑफ्स दिखने लगा है। मैं कह रहा हूं अगर तुम विजनरी हो, अगर तुम्हें लग रहा है कि ये सीजन तुम्हारा है, तो तुम्हें अब टॉप 4 नहीं देखना चाहिए, टॉप 2 की लड़ाई तुम्हें देखनी चाहिए। क्योंकि माइक हेसन के अंदर तुम बहुत बार टॉप 4 में जा चुके हो, 4-5 बार हो चुका है। लेकिन टॉप 2 जो तुम्हें इस साल कप नमदे करने की प्रोबेबिलिटी देगा ना, वो बहुत ऊपर है टॉप 4 की तुलना में। अधिकतर वही टीमें जीतती हैं। शायद आईपीएल के इतिहास में अब तक सिर्फ एक बार हुआ है कि टॉप 2 में जो टीम ना रही हो वो आईपीएल जीती है। आप लोग टीम का नाम बताना मुझे कमेंट बॉक्स में। अदरवाइज हमेशा टॉप 2 टीमों में से ही कोई टीम जाती है। क्यों? क्योंकि उसे 2 अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। वो क्वालिफायर 1 हार भी जाती है तो उसे एलिमिनेटर खेलने का मौका उसके बाद क्वालिफायर 2 में मिलता है। एलिमिनेटर में जो 2 तीसरे और चौथे नंबर की टीमें वो खेलती हैं, एंड देन क्वालिफायर 2 में एलिमिनेटर जीतने वाली टीम आती है। क्वालिफायर 2 में जो टीम क्वालिफायर 1 हार जाती है, ये सब आप लोगों को पता होगा, बट जो नए लोग जुड़ रहे हैं मैं उनके लिए ये एक बेसिक जानकारी दे देता हूं। अब कहानी यहां से क्या है? कहानी यहां से ये है कि आपको अगला मुकाबला दिल्ली से खेलना है। मुझे अभी भी लग रहा है कि दिल्ली और गुजरात में अभी कोई एक टीम नीचे जरूर आएगी, बिकॉज 6 मैचेस हैं। 6 मैचेस तक आप अगर 3 हारते हो, 3 जीतते हो, 4 हारते हो, 2 जीतते हो, 4 जीत जाते हो, 2 हारते हो, इन सारी चीजों में अभी बहुत कुछ होगा। 5-1-6-0 की टैली से कोई चला जाए, बहुत मुश्किल होता है आईपीएल में इस तरह की चीजों को देखना। बट अगर ऐसा कोई कर देता है, वेल एंड गुड भाई, वो चैंपियन टीम, मतलब उसे सचमुच में फिर डिजर्विंग विनर होना चाहिए। लेकिन आपको भी पता है आईपीएल ऐसे डिसाइड नहीं होता है कभी। अब दरअसल 2 चीजें देखते हैं। सबसे पहले वो साइकिल देखते हैं कि कैसे आरसीबी अब टॉप 2 पर फोकस कर सकती है रादर देन गोइंग फॉर टॉप 4। क्योंकि देखो 12 पॉइंट्स आपके हो चुके हैं, 5 मैचेस आपके बचे हैं, घर पर भी आप अब मैच जीत चुके हो। 3 मैचेस अब आपको घर पर खेलने हैं, 2 मैचेस अवे खेलने हैं। आपका नेक्स्ट मैच अवे है दिल्ली। उसके बाद आप एक मैच और खेलोगे अवे, वो आप लखनऊ सुपर जायंट्स के अगेंस्ट खेलोगे लखनऊ में। इन 2 मैचेस के अलावा अगर आप देखोगे, आपको अपने घर पर खेलना है, केकेआर से आपको अपने घर पर खेलना है, सनराइजर्स हैदराबाद से आपको अपने घर पर खेलना है। तो ओवरऑल जब आप इस टीम को देखते हो ना, तो वो जो मुकाबला है जो इन्हें अगला खेलना है, आरसीबी वर्सेस दिल्ली, जो दिल्ली में होगा, और मैं रहूंगा वहां पे, आप लोगों को लगातार अपडेट्स देता रहूंगा। उस मुकाबले में अगर आरसीबी दिल्ली को हरा देती है तो फिर मजा आएगा। क्योंकि दिल्ली को बैक टू बैक मैचेस खेलने, दिल्ली को खेलना है आरसीबी के अगेंस्ट 27 तारीख को, और फिर एक दिन के गैप के बाद उन्हें 29 तारीख को कोलकाता नाइट राइडर्स से खेलना है। अगर इन दोनों मुकाबलों में दिल्ली लड़खड़ाती है तो फिर आरसीबी के चांसेस अप हो जाएंगे। लेकिन आरसीबी को अगर कोई एक टीम चुनौती देगी, वो मुंबई इंडियंस होगी। तो अभी भी बहुत परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस का खेल है अगर आप हर लिहाज से इस टूर्नामेंट को देखो। बट क्योंकि मैं कह रहा हूं ना कि आरसीबी 12 पॉइंट सिक्योर कर चुकी है, उनको अगली 2 जीत जो हैं वो उनको प्लेऑफ्स पे बिठा देंगी। उसके बावजूद भी 3 मैचेस रह जाएंगे। 3 में से अगर वो एक मैच भी जीतते हैं ना, एक मैच भी अगर मैं कह रहा हूं, तो भी वो 18 पॉइंट्स पे जाते हैं। अगर 5 में से 3 गेम जीतते हैं तो 18 पॉइंट्स पे जाते हैं, 3 गेम। और 18 पॉइंट्स आपको एक अच्छी पॉसिबिलिटी, जो नेट रन रेट की उनके पास मेंटेन है इस समय पर, वो आपको 1 और 2 दिला सकती है। बस उसके लिए एक ही काम करना होगा, अपने मैचेस जीतो और इस चीज पर थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करो कि ऊपर की 2 में से किसी एक का सीजन जो है वो अब यहां से खराब होना शुरू हो। अमूमन तौर पर आईपीएल में ये होता है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने बहुत पहले जो है ये कहा था आपको, कम से कम 10 दिन 15 दिन पहले, 10-12 दिन पहले मैंने कहा था, जब मुंबई लगातार हार रही थी, 5 मुकाबलों में से सिर्फ एक जीती थी, मैंने कहा था, मैं मुंबई और दिल्ली का मुकाबला हुआ था, जब उस दिन उनको जीत मिली थी, मैंने कहा था ये टीम यहां से वापसी का रास्ता पकड़ेगी। उस टीम ने वापसी का रास्ता पकड़ा, 4 विंस ऑन अ ट्रॉट, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक जीत हासिल करी है। तो आईपीएल में ना आप देखते हो कि टीमें जो हैं वो जो नीचे लगी हुई हैं उनमें से एक ऊपर आती है, जो कहीं बीच में उसमें से एक नीचे जाती है, और जो सबसे ऊपर की 2 हैं उनमें से भी एक नीचे जरूर आती है। तो अब दरअसल वो वाला फेज शुरू हो रहा है आईपीएल का, जहां पर आपको एक ऊपर वाली टीम नीचे आती दिखाई देगी, और एक जो ये टीमें हैं 4, 5, 6 में जो है, ये टीम कहीं ऊपर आती हुई दिखाई देगी। अब वो कोलकाता भी हो सकती है, वो लखनऊ सुपर जायंट्स भी हो सकती है, वो पंजाब भी हो सकती है, वो मुंबई भी हो सकती है, और वो आरसीबी भी हो सकती है। मेरा मानना है कि 4 टीमें इस टूर्नामेंट से बाहर हैं। 4 टीमें सीधे तौर पर बाहर हैं। चेन्नई बाहर हो चुकी है, सनराइजर्स बाहर बाहर हो चुकी है, इन सबसे पहले राजस्थान रॉयल्स बाहर हो चुकी है, और मुझे लग रहा है कि कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए भी चीजें जो है वो खत्म है। ऊपर की 2 में जैसा मैं कह रहा हूं कि लड़ाई है अभी दिल्ली और गुजरात के बीच। तो जो मेन लड़ाई बनती है ना, वो 4 टीमों के बीच बनती है। वो मुंबई के बीच बनती है, वो आरसीबी के बीच बनती है, वो एलएसजी के बीच बनती है, और वो पंजाब के बीच बनती है। ये 4 टीमें हैं जो अब खेल खराब करेंगी, ऊपर वाली टीमों का भी और नीचे वाली टीमों का भी। सो अगर आप आरसीबी का गेम आज देखो यार,
एक तो विराट कोहली, ऊपर से आज तेज खेला, आगाज बहुत अच्छा किया। उन्होंने मैच के बाद बताया भी कि अब हमें यहाँ पर कैसे खेलना है, कैसे जीतना है, वो समझ में आ चुका है। बट अगर आप ओवरऑल देखोगे ना, उनकी उनकी बैटिंग अगर आज आप देखोगे, तेज खेला। फिल सॉल्ट फंस रहे थे, फिर भी विराट ने तेज खेला। और उन्होंने जितना तेज खेला, उससे तेज देवदत्त पड्डीकल ने खेला। तो जब आप देखोगे विराट सेलिब्रेट कर रहे हैं देवदत्त पड्डीकल की 50, वो उनसे भी ज्यादा एक्साइटेड है। अमूमन तौर पर हम जब विराट कोई विकेट लेता है टीम का, तब वो बहुत एक्साइटेड दिखते हैं, बट किसी की 50 पे वो इतने एक्साइटेड नहीं दिखते हैं। बट यहाँ क्यों? क्योंकि जिस ग्राउंड पर 180 नहीं बन रहे थे, देवदत्त पड्डीकल की पारी की वजह से उस ग्राउंड को 200 क्रॉस करने का मौका मिला आरसीबी को, और वो कुशन दे दिया उन्होंने अपने बॉलर्स को। अदरवाइज तो जायसवाल अगर टिका रहता तो वो खत्म कर देता मैच। बट खैर, उस पर बाद में आएंगे कि राजस्थान रॉयल्स ने 3 मैचेस अब कैसे बॉटल कर दिए चेज करते हुए, जो आराम से वो जीत सकते थे। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो देवदत्त पड्डीकल की पारी, फिर उन्होंने बहुत अच्छा किया कि टिम डेविड को ऊपर करा। तो स्ट्रैटेजी वाइज अगर आप आरसीबी को देखोगे, माइंड ब्लोइंग। एक जो सबसे बढ़िया स्ट्रैटेजी थी जहां पर पंजाब ने मार खाई, बैटिंग में तो ऑब्वियसली आरसीबी हमेशा पावरफुल रहती ही है, इस सीजन नहीं, पहले के सीजन में भी। बट बॉलिंग देखो, मैं जॉश हेजलवुड पे आऊंगा, लेकिन जॉश हेजलवुड का वो सबसे बड़ा एक ब्रेकिंग पॉइंट जहां पे मैच पलटा, यशस्वी जायसवाल का विकेट, एक छक्का 2 चौके खाने के बाद वो बाउंसर मारा, विकेट लिया। बट कृणाल पांड्या, उस आदमी का ना अंडर करंट रहता है हमेशा, पता नहीं चलता किसी को कब आकर खत्म करके चला जाता है। और इस सीजन आरसीबी के लिए वो क्राइसिस मैन रहा है। जब आरसीबी को दिक्कत हुई है, उसने मोस्टली टाइम पे उसको बुलाया गया, उसने डिलीवर करके दिया है। यहां पर इस मुकाबले में देख लो 2 विकेट्स लिए। बट उससे भी इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखो आरआर ने क्या ब्लंडर किया। आरआर ने बोला जी हम यहां से बाहर कर देते हैं महेश दीक्षाना को, और हम लेकर फजल फरूकी को लेकर आ जाते हैं। लेकर आए। अब आप देखो आंकड़े किस तरीके से आपको तस्वीर दिखाते हैं। राजस्थान के बॉलर्स ने 7 ओवर स्पिन के डाले, 7 ओवर में उन्होंने दिए कुछ 60 रन के करीब, और 1 विकेट मिला है। इफेक्टिव कौन रहा? हसरंगा। पहला विकेट किसने लिया? हसरंगा ने। दूसरी तरफ अगर आप आरसीबी की बॉलिंग देखोगे, चोक जो किया, ऑपोजिशन को चोक किसने करा? स्पिनर्स ने करा। 8 ओवर्स कराए हैं, 62 रन दिए, 2 विकेट लिए हैं। तो आप डिफरेंस देखिए। और क्वालिटी बॉलर्स उस तरफ थे, महेश दीक्षाना और वनिंदु हसरंगा। दुनिया बोलेगी हमेशा ऊपर रखोगे आप सुयश और कृणाल पांड्या से, बट इस विकेट पर आरसीबी को पता था पिछले गेम में पंजाब फंसी थी, पंजाब ने देखा था आरसीबी फंसी थी, तो वो एक बिल्कुल एक बेसिक कॉल होना चाहिए था, लेकिन वहां पर आरआर ने ब्लंडर किया। और आकाश मधवाल जैसा बॉलर तुम्हारे पास है, फिर भी तुम्हें तुषार देशपांडे को घसीटना है, आउट ऑफ फॉर्म है, नहीं एग्जीक्यूट कर पा रहा है चीजें। उस बंदे ने दिखाया है मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हुए, फाइफर भी मारा है, डिफरेंट फेजेस में बॉलिंग करी है, यॉर्कर अच्छी नेल करता है, मतलब प्रूवन प्लेयर है, उसके बावजूद भी तुमने बैठा रखा है। तो एक नहीं, दो नहीं, मल्टीपल गलतियां करी है। कभी बैटिंग ऑर्डर से छेड़ रहे हो, कभी कप्तानी से छेड़ रहे हो, कभी किसी को कहीं भेज रहे हो, कभी किसी को कहीं भेज रहे हो। बहुत सारी गलतियां, जैसा मैंने कहा, अगर आप राजस्थान की बात करोगे। बट आरसीबी ने स्ट्रैटेजिकली बहुत कमाल का खेला। जॉश हेजलवुड के वो लास्ट के 2 ओवर्स यार, खास तौर पर जो वो लास्ट ओवर उन्होंने डाला आज, उनके स्पेल का जो लास्ट ओवर था, आई थिंक वन ऑफ द फाइनेस्ट ओवर्स। मतलब हमने स्टार्क का वो देखा है ओवर, आवेश का देखा है, बट हेजलवुड इन अ चिन्ना स्वामी विकेट ना, जब भी आप बॉलर्स को अच्छा करते हुए देखते हो, आप उनको डिफरेंट तरीके से रेट करते हो, बिकॉज आपके जहन में अभी भी वो बातें जिंदा है कि यार ये ग्राउंड पे आप कैसे डिफेंड कर सकते हो। सो ओवरऑल आरसीबी, जैसा मैंने कहा, अब आरसीबी को देखना चाहिए टॉप 2 के लिए, रादर देन गोइंग फॉर टॉप 4। टॉप 4 में आप जाते रहो बॉस, टॉप 2 की लड़ाई लड़ो इस बार। राजस्थान रॉयल्स खम्मा गणी, और आपको बहुत कुछ बदलना है यार, टू बी रियली ऑनेस्ट। एक आध चीज़ें नहीं है बदलने के लिए कि यार ये खराब हो गया तो आपका टूर्नामेंट अचानक से देखो ना, आपका टूर्नामेंट ही डिरेल हो गया। 3 मुकाबले, 4 मुकाबले, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, बहुत बेसिक गलतियां, और आप हार गए मुकाबले। सो मैंने वो पॉइंटर्स बताए हैं कि जोफ्रा आर्चर के अलावा कोई बॉलर लग ही नहीं रहा है कि विकेट ले लेगा। बैटर में तो कोई लग ही नहीं रहा है, अगर आप यशस्वी जायसवाल को छोड़ दो, कि कोई जिता सकता है इस टीम को मैच। प्लेंटी ऑफ प्रॉब्लम्स, इंटरवेंशंस हैं जॉस बटलर को लेकर के, अगर आप देखोगे दे आर रियली मिसिंग जॉस बटलर। ये मैं पहले दिन से कह रहा हूँ। बटलर के साथ जो आपने किया कि भाई उसको बोल दिया कि आपको रिटेन कर रहे हैं, और फिर जब रिटेंशन लिस्ट आती है बटलर का नाम ही नहीं होता उसमें, तो वो यूजी चहल के साथ जो आरसीबी में हुआ था, उस तरीके का कुछ किस्सा है वो। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, हार्ट ब्रोकन। मुझे पता है राजस्थान रॉयल्स के फैंस है, बट उनकी अपनी फ्रेंचाइजी जिम्मेदार है, टीम मैनेजमेंट जिम्मेदार है, इतने बड़े बड़े लोग हैं। मैं रियान पराग के लिए नहीं कह रहा, वो तो यंग कैप्टन है अभी। कह रहा हूँ जो लोग डगआउट में बैठे हुए हैं वो क्या कर रहे हैं। तो ब्रिलियंट है आरसीबी का रन, और देखते हैं किस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ती हैं। दे आर लुकिंग सॉलिड, दे आर लुकिंग गुड। होपफुली इसी तरीके से आगे बढ़े, बाकी देखते हैं किस तरफ आईपीएल बढ़ता है। आप लोग सब्सक्राइब कर दो, वीडियो लाइक कर दो, और थैंक यू सो मच।